पड़ोस के, हमारे हमसाया जिनके साथ हम रहते हैं, चाहे वो कश्मीर से हो चाहे वो लद्दाख से हो, आप देख लीजिए दोनों ग्रुप्स में कितने लोगों ने इस अटैक को कंडेम किया है। ये हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ना कि भाईचारा। नहीं चाहिए हमें ऐसा भाईचारा जो रिलीजन के नाम पे मारे लोगों को। मिलिटेंसी, 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 मिलिटेंसी। मोदी जी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। मोदी जी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। मोदी जी आंखें खोलो, आंखें खोलो। हमें ये शास्त्र से ज्यादा शस्त्र की जरूरत है। मुझे लगता है हर एक बंदे को अपने पास वेपन्स चाहिए, बिकॉज अगर ये ऐसे ही निहत्थे लोगों को टारगेट करते रहेंगे, सच ए कॉवर्ड एक्ट कि आप वहाँ पे गए हैं, आप लेकिन आर्मी पक्का कुछ ना कुछ करेगी। मैम मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वहाँ पर एक लेडीज थी जिसके न्यूली शादी हुई थी, उसको उसके हस्बैंड को धर्म पूछकर गोली मार दी गई। और जम्मू कश्मीर में एक कहा जाए कि एक जो रिश्ता बना होता हिंदू मुस्लिम का, उसको तार तार किया गया। ये सिर्फ बोलने के लिए है, क्योंकि ये लोग समझते ही नहीं है। ये हिंदुओं को हमेशा से काफिर ही समझते हैं। हिंदुओं को कोई, जैसे सबने बताया कि जात पात कुछ नहीं है। और उसके बाद ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि वो अभी हमारा 370 हटने के बाद कश्मीर में इतना अच्छा टूरिज्म हो रहा था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, लेकिन अभी इनको ये नहीं पता कि कौन जाएगा वहाँ पे अगर ये ऐसे मासूम लोगों को ऐसे मारेंगे। एंड दिस इज वेरी कॉवर्ड। जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जाएंगे। और अब मैं पीएम से ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत हो गया, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। अब प्लीज अब अलग या पीओ के लाइए, नहीं तो पीओ को से टेरर कैंप हटाइए। शुड बी नो मोर विकास, नो मोर सबका साथ। वी वांट हिसाब, जो हुआ है वैसे बिल्कुल वी वांट हिसाब। और ये वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स, बिकॉज अगर हम बचेंगे तो करेंगे क्या पुलों का? हम बचेंगे नहीं तो आपके ये रोड्स का क्या करेंगे, डैम्स का क्या करेंगे, आपकी पूरी सीनरी का क्या करेंगे? कल तक ये भी नारा था बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। आज क्या हुआ? आज देखिए ना, ये तो इनको बताना चाहिए क्या कर रहे हैं ये। और वैसे सर एक बात है, हमेशा जो है ना किला का दरवाजा अंदर से ही खुलता है, तो आप समझाइए वहाँ के लोग भी इसमें हैं, जो लोकल लोग हैं, नहीं तो इतनी बड़ी वारदात हो ही नहीं सकती बिना लोकल सपोर्ट के। एक टूरिस्ट जाकर लाखों आईबी और सीबीआई के कुछ लोग, एक बड़ा झुंड एलटीसी पे गए थे, कोई 23 लोग थे। वो कहाँ रुके हुए हैं, पूरी वो रिकी की गई, उनकी एयर टिकट चेक की गई। ये पूरा एक 2000 लोगों को सर ट्रैप किया गया। वहाँ इस स्पॉट पे कभी 2000 लोग नहीं होते हैं। ये होटल वालों से मिलकर, टूरिस्ट एजेंट से मिलकर एक ऐसा खिलवाड़, ये ऐसी एक चीज़ बुनी गई कि लोग वहाँ पे जमा हो जाए और मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ का अभी भी पता नहीं है। जिस हिसाब से ये कल हुआ है, ये आंकड़ा कुछ ऊपर लग रहा है। ये कुछ दिनों में ये वही प्रयागराज की तरफ, जो आज तक भी हमें पता नहीं है। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। विश्वास बहुत हो गया, विकास आप करते रहिए, लेकिन अगर इस कुर्बानी पर आप विकास कर रहे हैं तो हमें ये नहीं चाहिए। सर सिक्योरिटी लैब्स है, मेजर सिक्योरिटी लैब्स है सर। पहले 1 लाख ट्रूप्स को विड्रा किया गया सर पोस्ट 5 अगस्त 2019। मुझे बताइए क्या जरूरत थी? आपका आईबी है, आपका सीबीआई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आपके 10 लाख ट्रूप्स हैं। उसके बाद 2 लोग 3 लोग 4 लोग आकर 30 35 40 लोगों को मार देते हैं और ब्रूटली 93 वाली सिचुएशन जो अभी हो चुकी है 2025 में 93-94 वाले हालात हो गए जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सर, ये वापस वहीं पर आ गया। और जो ये खोखले दावे किए जा रहे थे, ये फेक नॉर्मलसी का नरेटिव जो बुना गया। मैं आज एक टूरिस्ट को वो रोते रोते आपके टीवी पर ही बोल रहा था कि हम अट्रैक्ट हो गए जब हमें गवर्नमेंट ने बोला वहाँ सब ठीक है। ठीक कभी नहीं था। हम जानते हैं, हमारी 5000 साल की हिस्ट्री है वहाँ रहने की। ठीक कभी नहीं था। लेकिन हमारे नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, हमारी गवर्नमेंट्स को अभी भी पता नहीं है कि ये चाल कितनी बड़ी है। सर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, एक बाइट नहीं निकली उनके मुंह से इन लोगों के लिए। और कुछ वीडियो पे जी आज
उनको फ्यूनरल के लिए वो उन लाशों के पास वो जा रहे थे जी। तो मुझे पता नहीं वो बाइट क्यों नहीं दे रहे। बाइट तो उन्होंने 11 साल में कभी दिया नहीं इस चीज़ को लेकर। लेकिन होम मिनिस्टर की तो जिम्मेवारी थी ना। बिल्कुल थी, देश के होम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल थी सर। और आज भी मुझे लगता है ये दौरा जो है ये अपना वो नैरेटिव सच साबित करने के लिए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। और लोग यहाँ रॉयल पाम सोसाइटी में हम सभी आज इसी कारण एकत्रित हुए हैं कि जो ब्रूटल एक्ट कल किया गया है पहलगाम के अंदर, उसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में हम निंदा कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम हिंदुओं में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जब कोई वारदात बड़ी हो जाती है तो उस दिन हम मोमबत्तियां लेकर और स्लोगन लेकर बाजारों में निकल पड़ते हैं और दूसरे तीसरे दिन हम अपने अपने रास्तों में वहीं पहुंच जाते हैं जहां पहले दिन थे। और ये अफसोस की बात है हमारी। एक दिन हम आवाज उठाते हैं कि आज हमने सरकार को उठाना है, जगाना है, और सरकार को भी पता है कि ये एक दिन उठेंगे, एक दिन जम्मू बंद करेंगे, एक दिन श्रीनगर बंद करेंगे, चौथे दिन ये कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए जब तक हमारा जज्बा और हमारा हौसला कुछ हमारे एक्शंस में नहीं बदलता, तब तक स्लोगन देने से कुछ इतना हासिल होने वाला नहीं है। और ये वक्त आ चुका है कि आज हम कुछ करने के लिए सचमुच घर से निकले और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे से चले और दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब दें। सर क्या करना चाहिए, आपने भी बताया ना, क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि जो हमारी सोच है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। कहते हैं एक्शन, कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से बड़ा कुछ होता है। मैं कहता हूं पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव एक्शन से होता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत हो गया सबका विकास, अब करो इंसाफ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान एक बात मैं कहना चाहता जी। हूं, ये किसी ने बात नहीं की। जितने लोग वहाँ जमा टूरिस्ट थे, क्या वहाँ पर एक पुलिस पोस्ट भी नहीं था, एक पुलिस आदमी नहीं था जो कम से कम टाइम पर सिक्योरिटी कुछ इतला दे दे और कुछ जाने बच जाए। सर मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी लैप्स है, सिक्योरिटी लैब्स है जी। तो इसका हिसाब देना होगा गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, उमर अब्दुल्ला है, लेकिन पावर्स जो है इनडायरेक्टली एलजी के पास है। पीओके चाहते हैं क्या गोली मारने पीओके को? अपना कश्मीर हम नहीं ले सकते तो पीओके के पास जाओ जी, उनको भी लेना है। नहीं ये 94 वाली सिचुएशन दिख रही है ना अभी, 93 94 वाली, ये जो अभी हुआ है। अपने लोगों को मरवाना है उनसे कश्मीर में, और कश्मीर जाओ, हम बस कश्मीर को सेटल। तो ये जो बोल रहे हैं कश्मीर वापस जाएंगे, सभी लोग वापस जाएंगे, कभी 370 नहीं बोलेंगे, ये कभी 370 नहीं बोलेंगे। इस वक्त ये टूरिस्ट इंडस्ट्री में ये थोड़ा चुपचाप है, कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अंदर से इनको कोई फीलिंग नहीं है भारत। सर जो लोग विस्थापित हुए थे उनके लिए ये कहते हैं वापस भेजेंगे। वंदहावा, ये तो खुशकिस्मती है, आज मीडिया है, आज ये है, लेकिन वंदहावा के वक्त उन बेचारों को किसी ने पूछा नहीं। उनको भी 24 लोगों को लाइन में बिठाकर गोली मारी। बिल्कुल। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल चुप रहा, 30 साल के बाद कहा अब कोई इसका है ही नहीं, अब एक FIR नहीं है, एक FIR नहीं है। तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जितनी गवर्नमेंटें आते हैं, दो कश्मीर अब कटरा से ट्रेन जाएगी दिल्ली से, जम्मू को फिर साइड लाइन हो गया, और यही पठानकोट बनाएंगे जम्मू को भी। जिस तरह पठानकोट बेचारा रह गया, इस तरह जम्मू को भी एक करवाएंगे। गांव में जिन लोगों की जान गई उसको लेकर यहाँ रॉयल अपार्टमेंट जो है जम्मू में, ये सभी जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त एकत्रित हुए हैं और उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल्स लगाकर जो है एक श्रद्धांजलि जो है उन लोगों को जो है वो दे रहे हैं। और आप देखिए ये सभी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारत के साथ हमेशा रहते हैं, और ये सब लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि देकर आज उनको श्रद्धासुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। चलिए इनसे जानने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। आखिरकार सर अपने नाम से शुरू कीजिएगा, अपना नाम बताइए। कुलदीप सिंह,
जी। रॉयल पाम अपार्टमेंट्स में हम सारे फैमिली के लोग हैं। आज हम बहुत दुखी हैं जो कल पहलगाम में जो कुछ हुआ जी। उससे बहुत आहत हैं हम। हमारा एक ही मैसेज है हमारा कि मोदी साहब अगर हिंदू नहीं रहे तो हमें ये फ्लाईओवर्स एक्सप्रेसवे से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात प्रूव हो चुकी है कि लोग बोलते हैं यस कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ। हाँ, वहाँ से लोग स्वर्ग को जाते हैं, ये प्रूव हो गई बात। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वहाँ से स्वर्ग, वहाँ पहले वहाँ जाते हैं, वहाँ से स्वर्ग को जाते हैं। सर जिन लोग ये नई डायमेंशंस जो है, ये जो नई डायमेंशंस उसने टेररिज्म ने ले ली कि जात नहीं पूछी, रिलीजन पूछा। ये जात पात करने वालों के मुंह पे थप्पड़ है, बहुत बड़ा थप्पड़ है। जो जात पात की सियासत करते हैं उनके मुंह पे थप्पड़ है कि रिलीजन के ऊपर पकड़ के लोगों को मारना, ये कहीं का निहत्थे लोगों को मारना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। इससे कश्मीरी भी आहत हुआ है और पूरे ग्लोबली लोग आहत हुए हैं। पूरा वर्ल्ड इसको कंडेम कर रहा है। तो सिर्फ हिंदू पूछा है, ये नहीं पूछा कि राजपूत है, ब्राह्मण है, वही जात, वो सिर्फ हिंदू कोई पूछा जात है। नहीं पूछी। और हम हिंदू बटे हुए हैं, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई ये, कोई उन्होंने सिर्फ हिंदू पूछा है। हिंदू की जात नहीं पूछी हुई, तो आगे क्या है? सिर्फ हिंदू देख के उन्होंने गोली मारी है। अभी मैं एक ही हमें ये सबक सीखना है कि बड़े दुख से कहना है, मेरा नेवी का एक बेटा भी उसमें शहीद हुआ है। लेकिन इतने वहाँ व्यक्ति थे, उनको पता था उन्होंने मरना है। पता नहीं अभी मुझे सच है या झूठ है क्या है, किसी एक ने कम से कम उसके ऊपर हमला करना था। शहीद तो होना ही था, लेकिन इतनी हमारे बच्चों में इतनी ताकत होनी चाहिए। हमने मरना है लेकिन किसी को मार के जाओ। अगर हमारे पे कोई जुल्म करता है तो जुल्म को सहना भी एक पाप है। तो जुल्म को सहते ऐसे शोक मनाना बड़ी अच्छी बात है। उसके लिए लड़ना, मौके पे लड़ना, वो हमारे को शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ाना है।